हेलो गाइस, आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना आरओ के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो क्वेश्चन हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्या है, संबंधित है। हम उन क्वेश्चनों को हल करेंगे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें क्या है, कठिन लगते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अन्वेषक, अनुपम, अन्विति या निवेशक। तो देखिए, खोज करने वाला को एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे कहते हैं अन्वेषक। क्या कहते हैं? अन्वेषक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अनुपम किसे कहते हैं? तो जिसकी उपमा न हो उसे कहते हैं अनुपम। उसे क्या कहते हैं? अनुपम। और निवेशक उसे कहते हैं जो निवेश करता हो, या निवेश करने वाले को क्या कहते हैं, निवेशक। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाग्दत्ता, वागदान, वाग्बद्ध या वाग्विदध। तो देखिए, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसको एक शब्द में कहते हैं वाग्दत्ता। क्या कहते हैं? वाग्दत्ता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। और वागदान किसे कहते हैं? तो कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो एक रस्म होती है उसे क्या कहते हैं, वागदान। और वाग्बद्ध किसे कहते हैं? तो वचनों में बद्ध हो जाना ही क्या कहलाता है, वाग्बद्ध। अगला क्वेश्चन है मदिरा पीने का प्याला। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चश्म, चषक, चष्क या चषक। तो देखिए, मदिरा पीने का प्याला को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो मदिरा पीने का प्याला एक शब्द में क्या कहलाता है, चषक। क्या कहलाता है, चषक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर इज राइट आंसर। चश्म जो है किसको कहते हैं? तो नेत्र को क्या कहते हैं, चश्म। यानी आंख का एक क्या है, पर्यायवाची भी है, चश्म। अगला क्वेश्चन है जो स्त्री के वशीभूत हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। स्त्री प्रेमी, स्त्रैण, स्त्री योजित या त्रियावसी। तो देखिए, जो स्त्री के वशीभूत हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, स्त्रैण। क्या होगा, स्त्रैण। ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे क्या कहते हैं, स्त्रैण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्त्रैण कहते हैं। त्रियावर्षी किसे कहते हैं? तो स्त्री के वशीभूत जो ना हो उसे क्या कहते हैं, त्रियावर्षी। अगला क्वेश्चन है जो जोता बोया न गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो जोता बोया न गया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अकर्षित, अकृषित, उसर या अकोर। तो देखिए, जो जोता बोया न गया हो उसे एक शब्द में कहते हैं अकृषित। उसे क्या कहते हैं, अकृषित। ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। बहुत लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे, उसर। लेकिन उसर उसे कहते हैं जिस जमीन में फसल उत्पन्न करने की क्षमता न हो उसे कहते हैं उसर। और जिस खेत में जोता बोया न गया हो उसे कहते हैं अकृषित। उसे क्या कहते हैं, अकृषित। अगला क्वेश्चन है सब कुछ जानने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सब कुछ खाने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सर्वभक्षी, सर्वहारी, सर्वाग्राही या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सब कुछ खाने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं, सर्वाहारी। क्या कहते हैं, सर्वाहारी। लेकिन ऑप्शन में हमारा सर्वाहारी नहीं है, क्या है, सर्वहारी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर। सर्वाग्राही किसे कहते हैं? तो देखिए, सर्वग्राही उसे कहते हैं जो सब कुछ ग्रहण करता हो।
उसे कहते हैं सर्वग्राही। और जो सब कुछ भक्षण करने वाला है उसे कहते हैं सर्वभक्षी। लेकिन यही अगर सर्वाहारी होता तो राइट आंसर क्या होता ऑप्शन नंबर 2। लेकिन यहाँ क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये क्या है गलत है। क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनामी, अनिमिका, अनामिका या अनामिका। तो देखिए कनिष्ठ और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अनामिका। उसे क्या कहते हैं अनामिका। देखिए हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। अंगूठे को क्या कहते हैं अनुष्ठा, उसके बाद जो उंगली होती है उसे कहते हैं तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर अनामिका और कनिष्ठ। तो मध्यमा और कनिष्ठ के बीच में जो उंगली है उसको क्या कहते हैं अनामिका। तो राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है दामाद, दामाद इतर, दाम या दामोदर। तो जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं दामोदर। क्या कहते हैं दामोदर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। रस्सी का एक पर्यायवाची क्या होता है दाम भी होता है। क्या होता है दाम भी होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुचर, अनुभागी, अनुवर्ती या अनुगमनीय। तो पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुचर। अनुचर जो है वो क्या है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगर यही अनुगामी होता तो क्या होता वो भी करेक्ट हो जाता। लेकिन अनुगामी और अनुचर दोनों किसे कहते हैं तो पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं अनुगामी या अनुचर। अगला क्वेश्चन है जिसकी कोई कीमत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिसकी कोई कीमत ना हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में अमूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे अमूल्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। और जिसकी मूल्य बहुत अधिक हो उसे क्या कहते हैं बहुमूल्य होगा। क्या होगा उसके लिए एक शब्द बहुमूल्य। अगला क्वेश्चन है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी या मितहारीन। तो देखिए थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है मिताहारी। क्या होता है मिताहारी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मितव्ययी किसे कहते हैं तो नपा तुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं मितव्ययी। क्या कहते हैं एक शब्द में मितव्ययी। और थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को कहते हैं मिताहारी। अगला क्वेश्चन है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या अंतेवासी। तो देखिए गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं अंतेवासी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इज राइट आंसर। आश्रम में निवास करने वाले को क्या कहते हैं आश्रमवासी। अगला क्वेश्चन है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत या मर्माहुत। तो देखिए जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है मर्माहत। क्या होगा मर्माहत। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे मर्माहत। अगला क्वेश्चन है जो अपने पद से हटाया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है पदभ्रष्ट, पदानवत, पदानुगत या पदच्युत। तो देखिए
जो अपने पद से हटाया गया हो उसे एक शब्द में कहते हैं, क्या कहेंगे? पदच्युत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे क्या कहते हैं? पदच्युत। अगला क्वेश्चन है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। स्पृहा, स्पृह, निस्पृह या निस्पृहीन। तो देखिए, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर 3 निस्पृह। उसे क्या कहते हैं? निस्पृह। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसे क्या कहेंगे? निस्पृह। अगला क्वेश्चन है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जयचंद्र, शकुनी, विभीषण या नारद। तो देखिए, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? नारद। क्या कहलाता है? नारद। जबकि भेद यानी रहस्य बताने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विभीषण। और उसी प्रकार चाल चलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? शकुनी। अगला क्वेश्चन है, महल के भीतरी भाग, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या रनिवास। तो देखिए, महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? अंतःपुर। क्या कहते हैं? अंतःपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 राइट आंसर। हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, या वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो उसे कहते हैं अंतःपुर। क्या कहते हैं? अंतःपुर। अगला क्वेश्चन है, जो छिड़ न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अमिट, अपार, अक्षय या अनंत। तो जो छिड़ न हो सके उसे कहते हैं अक्षय। उसे क्या कहते हैं? अक्षय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 राइट आंसर। और जो मिट ना सके उसे कहते हैं अमिट, और जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। अगला क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्र हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या चंद्रग्रहण। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसे एक शब्द में कहते हैं चंद्रशेखर। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। जो चक्र को धारण करता है उसे कहते हैं चक्रधर। और चंद्रमा की वह स्थिति जब पृथ्वी की छाया उस पर पड़ता है तो सारा भाग क्या है? दिखाई नहीं देता, उसे ही कहते हैं क्या? चंद्र ग्रहण। अगला क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। निर्दय, निर्भीक, निशंस या निर्मम। तो जिसके हृदय में ममता न हो उसे एक शब्द में कहते हैं निर्मम। उसे क्या कहते हैं? निर्मम। और जिसके हृदय में क्षमा न हो उसे कहते हैं क्या? निर्दय। उसे क्या कहते हैं? निर्दय। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, तिलक लगाने में किए गए अन्न का प्रयोग को एक शब्द में क्या कहेंगे? गेहूं, अक्षत, जौ या उड़द। तो तिलक लगाने में किए गए अन्न का प्रयोग को एक शब्द में कहते हैं अक्षत। क्या कहते हैं? अक्षत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अंडज, क्षुद्र, अंडज, शूद्र, अंत्यज या अछूत। तो देखिए, जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ड में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंत्यज। उसे क्या कहते हैं? अंत्यज। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। और जो अंडे से जन्म लेता है उसे कहते हैं अंडज। उसे क्या कहते हैं? अंडज। 4 वर्ड होते हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसे अंतिम स्थान प्राप्त है उसे क्या कहते हैं? शूद्र। और जिसे छूना मना हो उसे क्या कहते हैं? अछूत। या जो छूने योग्य न हो उसे कहते हैं अछूत।
तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।